केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब धामी सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। धामी सरकार नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई है। इन सभी सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ ये सपने दिखाती है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षा परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं। ऐसे महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी महिला नीति अपनी बात को कहती है। महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड का पुरुष और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए। का केवल ये हर बार का शिगुफा होता है, क्योंकि आप देखिए ना कि आज पंचायतों में अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। उससे एक कदम आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। आज इतने साल हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा होती तो ये विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी हमें आरक्षण देते, लेकिन वो फिर शक्ति वंदन अधिनियम तो ला दिया, लेकिन वो लॉलीपॉप की तरह, एक गाजर की तरह लटका दिया। वो कब आएगा, कौन से सन में आएगा, ये कोई भाजपाई भी नहीं बता पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम ही आंखों में धूल झोंकने का होता है और सिर्फ जनता के आगे गाजर लटकाने का होता है, जुमले देने का होता है। ये उन्हीं जुमलों में से एक है। देखिए, ये जो अभी नगर निकाय चुनावों के चलते जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो बात कल कही गई है, अभी वो मात्र ड्राफ्ट उसका किया गया है। पहले नगर निकाय में ये आरक्षण 33% था और ग्राम पंचायतों में 50% यह आरक्षण था। क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट किया गया है, तो मेरा सरकार से अपील भी है कि हवाई बातें ना करें, अपने दल में इस नीति को लागू भी करें। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करके ही यदि इन्हें लगता है कि निकाय चुनावों में महिलाओं को यह आकर्षित कर पाएंगे, उनके वोट को अपने दल के लिए आकर्षित कर पाएंगे, तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि जिस प्रकार की घोषणाएं आप कर रहे हैं, उस प्रकार की घोषणाओं को लागू भी किया जाना चाहिए। तथा आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य महिला नीति ड्राफ्ट अभी शुरुआती स्तर पर है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है। वहीं निकायों में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व के आरक्षण की तैयारी के बीच कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य में निकाय चुनाव नहीं करा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। बावजूद इसके साल भर बाद भी धामी सरकार निकाय चुनाव नहीं करा पाई। हालांकि सरकार से लेकर संगठन तक निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, हम लोग उसी शेड्यूल के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार अपनी तैयारियां करेंगे और हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है। आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है, उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया
कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी। ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, अब तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। देखिए, उत्तराखंड महिलाओं ने बनाया था और पूरे उत्तराखंड को बनाने में जो अहम भूमिका महिलाओं की रही है, मुझे लगता है कि उनका सपना साकार होने जा रहा है। जिस प्रदेश का सपना महिलाओं ने देखा था वो पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम सरकार करती है, मुझे लगता है कि हमें उसका जो है धन्यवाद भी करना चाहिए और बधाई भी देनी चाहिए। और हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने पहले नगर पंचायतों में 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया था, उसी प्रकार से अब नगर निकाय में भी 50% की जो सिफारिश पुष्कर सिंह धामी जी इस समय महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो महिलाएं 50% हर नगर निगम में बैठी हुई आपको नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को और भी ज़्यादा सशक्त बनाने वाला एक कारगर सपना होगा जो पूरा होगा। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय ले सकती है। सरकार की कोशिश है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जाए। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार राज्य महिला नीति में की गई सिफारिशों को लागू करेगी? आखिर क्यों निकाय चुनाव प्रदेश में साल भर बाद भी अब तक नहीं हुए? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।